तो ये बताएं कि आज शहबाज शरीफ साहब ने मिसाक मुफाहमत की बात की है, वो मुफाहमाना एक अप्रोच की तरफ जाना चाह रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वेलकम करेगी इस मिसाक मुफाहमत की दावत को और किस हद तक जाएगी इसमें? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। समर साहब, सबसे पहले तो आपके लिए दुआ। आपकी टांग का फ्रैक्चर हुआ, उसका मुझे इल्म हुआ, तो अल्लाह आपको सेहत कामिला दे, क्योंकि आप तो उन एंकर्स में से हैं जो खुद ग्राउंड को कवर करते हैं। तो इंशाल्लाह होपफुली सी यू सून इन पार्लियामेंट एंड प्रेइंग फॉर योर हेल्थ। समर साहब, उन्होंने एक अच्छा जेस्चर दिया है शहबाज साहब ने, लेकिन ये जेस्चर मानी इसलिए नहीं रखता कि इस वक्त इससे बड़ा मसला मैंडेट का है। अगर तो मैंडेट ओरिजिनल हो, इससे बड़ी अच्छी बात कोई नहीं हो सकती कि किसी इशू पे बैठ के बात की जाए। हम अपोजिशन में रहेंगे फिलहाल और वो हुकूमत में होंगे आर्जी तौर पे, जो भी सिस्टम है, तो ये चीजें देखी जा सकती थी। लेकिन जब तक मैंडेट का फैसला नहीं होता, शहबाज शरीफ साहब की अपनी सीट इन क्वेश्चन है, मरियम नवाज शरीफ साहिबा की अपनी सीट इन क्वेश्चन है, मियां साहब एक सीट हार चुके हैं, दूसरी सीट जहां से जिताया गया वो इन क्वेश्चन है। बहुत बड़े रेड कलर के क्वेश्चन मार्क्स हैं। जब तक इनका फैसला नहीं होता, आप मुझे बताइए ये कैसे हो सकता है? इनका फैसला लेने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कब जा रहे हैं? जाहिर है अभी तक आपकी पार्टी की तरफ से कोई भी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नहीं आई, कोई इनफरादी पिटीशन तो है मुख्तलिफ, लेकिन अभी आप बतौर जमात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नहीं गया अपना मुकदमा लेके। देखिए समर साहब, दो तीन बड़ी मोटी बातें आपके सामने मैं रख दूं जो इस तरीके इंसाफ के रडार पे हैं। नो, यानी कि कोई लगी लिपटी रखे बगैर, सबसे पहली बात, कौम के सबसे बड़े लीडर को बाहर निकालना है। उसको टारगेट किया गया है, उसको पॉलिटिकल केसेस में अंदर किया गया। जब कुछ नहीं मिला तो घर की इज्जत को भी टारगेट किया गया है। निकाह जैसे एक इंतहाई जाती मामले को जो है वो सरे बाजार लाने की कोशिश की गई है। 1400 साल में हमेशा हमने सुना था कि जना पे सजा मिलती थी, निकाह पे सजा दी गई। ये चीजें एक्सेप्टेबल नहीं है, नंबर वन। नंबर टू, उनके साथ साथ जो और असीरान हैं बहुत सारे हैं, एक दो के नाम लूंगा तो ज्यादा हो जाएगी, लेकिन आप सबको पता है, वाइस चेयरमैन, सदर, हमारे सदर डॉक्टर साहिबा, जाचोई, सब, मैनी ऑफ देम। तो एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। हमें जो लोगों ने वोट दिया है उसमें सबसे पहला पॉइंट ये था कि आपने खान साहब को निकालना है। अब ये हम नहीं कर रहे, ना हम कर सकते हैं, ना कोई ये मुमकिन है कि आप जाके हल्ला बोल दें अड्याला पे। हम लीगल कोर्स अपनाएंगे, लेकिन वो पॉलिटिकल कोर्स के बगैर मुमकिन नहीं है। इसलिए उसके लिए हम प्रेशर रेज करेंगे, और ये जो आप देख रहे हैं पार्लियामेंट में, ये कुछ भी नहीं है। उस काम के लिए अगर आपको मुफाहमत करनी पड़े तो मुफाहमत की तरफ आ सकते हैं खान साहब को निकालने के लिए। नंबर टू, मैंडेट की चोरी। देखिए अपना समर साहब, मुल्क की 5 साल बाद जो सबसे बड़ी रियासती एक्टिविटी है, पॉलिटिकल सिर्फ नहीं है, दिस इज अ पॉलिटिकल स्टेट एक्टिविटी, रियासती सियासी एक्टिविटी है सबसे बड़ी, जिस पे 5 साल तक इस रियासत ने, इस मुल्क ने, हमारी जमहूरिया ने चलना है, वो है इलेक्शन। अब अगर इस इलेक्शन को कोई भी मैनिपुलेट करता है, मैं करता हूं, खुदा ना खास्ता आप करते हैं, कोई भी करता है, दिस इज क्राइम ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर। इसका फैसला अब कहां से होगा? मैं स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा, मुझे जैसी कल परसों जब भी मौका मिलता है, मैं तो रेकमेंड करूंगा कि अगर इस पार्लियामेंट की बका चाहते हैं, इस जमहूरियत की बका चाहते हैं, तो आप एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनाएं और इस चीज की खुद इन्वेस्टिगेशन करें, क्योंकि सब इन चीजों के आप रिसीविंग एंड पे रहे हैं। अदालत में तो हम जा रहे हैं, वो तो हम बगैर प्रॉपर प्रिपरेशन के नहीं जा रहे। सलमान अकरम राजा जो लीड लॉयर हैं, वो तमाम एविडेंसेस फॉर्म 45 के साथ वो एक प्रॉपर पिटीशन जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में करने जा रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी ज्यादा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्लियामान की है कि अगर आप अपने आप को, आखिरी बात, अगर आप अपने आप को मुल्क का सबसे सुप्रीम इदारा कहते हैं, अगर हम कहते हैं कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, वैसे तो अल्लाह सुप्रीम है, लेकिन अल्लाह के नीचे पार्लियामेंट सुप्रीम है, अवाम के हकूक की तर्जुमान है, तो फिर हमें वो किरदार अदा करना होगा। ये नहीं हो सकता कि आज के गुड कॉप्स कल के बैड हों और आज के बैड कल के गुड हों। हमने सबको इस एक नुक्ते पे आना है कि मुल्क के फैसले उस स्टेटमेंट, ये बात मेरी गौर से सुन लीजिएगा, उस स्टेटमेंट के मुताबिक चलने चाहिए जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 1948 में स्टाफ कॉलेज को स्पीच करते हुए की थी, और उसमें ने क्लियर डायरेक्शन दी थी कि रियासत के फैसले सियासतदान करेंगे। अगर इस पे सब मुत्तफिक हैं हमारे साथ, तो बात आगे जा सकती है।
तो आप सियासतदानों से बात ही नहीं करना चाह रहे, सियासतदान कैसे करेंगे? अब आप बात करना चाह रहे हैं। और दूसरा मुझे ये बता दें, दूसरा मुझे अली मोहम्मद खान साहब ये बता दें, आपका टारगेट नंबर 1 जो आपने बताया, अपने लीडर को जेल से बाहर निकालना है, ज़ाहिर है ये शोर शराबा करके प्रेशर डाल के अगर ये नहीं होता तो क्या मुफाहमत के जरिए भी अगर आपको निकालना पड़ता तो आप मुफाहमत हुकूमत के साथ करेंगे? देखिए, बड़ी बड़ी जंगों के फैसले टेबल पे होते हैं, बात हो सकती है, बात गिव एंड टेक की नहीं है, बात डील की नहीं है, ना डील की है। डील अंग्रेजी वाला और डील उर्दू वाला, दोनों डीलों की नहीं है, बात उसूल की है। और उसूल की बात यह है कि अगर मेरे पास आपका हक है, अगर मेरी जेब में आपका पेन पड़ा है, ये मेरा नहीं हो सकता। ये एक सूरत में मेरा हो सकता है कि आपको मिल जाए और आप मुझे वापस करें, लेकिन आपके पास भी हक नहीं है। हमें जो मैंडेट मिला है, हमें अवाम ने दिया है, हमें ये भी हक नहीं है कि उस मैंडेट पे कॉम्प्रोमाइज करें। साहब, मैं आपकी बात से ये नतीजा अखज़ कर सका हूं कि जो शहबाज शरीफ साहब मुफाहमत की बात कर रहे हैं, मिसाक की मुफाहमत की बात कर रहे हैं, आपकी पेश की शर्त जो है वो मेनली होगी अपने लीडर की रिहाई के लिए, आप वो रखेंगे, वो पहले करें, उस पर अगर आते हैं तो फिर कोई बातचीत हो सकती है, वरना नहीं होगी। देखिए, इस पे तफसीली बात तो मैं खुद पार्लियामान में करूंगा, लेकिन आपका बड़ा मुनासिब फोरम है, इस पे मैं ये बात जरूर करना चाहता हूं। हमने माजी में किस्से सुने थे, देखिए आज वो चीजें सामने आ रही हैं। ये क्यों कर हो गया? एक मुल्क की सबसे बड़ी जमात, एजुकेटेड लोगों की जमात, जिसमें बड़े पढ़े लिखे लोग, बड़े ठीक ठाक लोग वहां मौजूद थे, उनको दहशतगर्दों की तरह क्यों ट्रीट किया गया? खवातीन के साथ वो रवैया रखा गया जो दुश्मन की औरतों के साथ भी नहीं मेरे सवाल का जवाब नहीं है। सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, इन सारी सवाल का जवाब नहीं है। मैं वो जवाब जानना चाह रहा हूं कि आप जो आज वज़ीर आज़म, वी विल नॉट लेट इट गो, लेट इट बी वेरी क्लियर टू एवरीबॉडी, वी विल नॉट लेट इट गो। देखिए प्लीज, मेरा वो सवाल रह गया वहीं पे, मेरा वो सवाल वहीं पे रह गया। मैं चाह रहा हूं मेरी बात पूरी हो जाए, उसका जवाब आ जाएगा। तहरीक इंसाफ की खवातीन, तहरीक इंसाफ की खवातीन, हमारी फैमिलीज, हमारे वर्कर्स, हमारी लीडरशिप, हमारा वोटर सपोर्टर, दे आर नॉट फेयर। मेक सेंस बिल्कुल। ये तख्ता मश्क नहीं था कि आपने मुझे सर फाइनली में डाला, उनकी इज्जतों से खेला, उनको तार तार किया। टाइम बड़ा कम है सर, मुझे फाइनली ये बता दें, अली साहब मुझे फाइनली बता दें, आपकी पेश की शर्त फिर यही होगी मिसाक मुफाहमत की ऑफर के अगेंस्ट कि भाई आप पहले खान साहब की राय के वाले से कोई इक़दाम करें, फिर हम आपसे बातचीत कर सकते हैं? इन दो चीजों को एजेंडे पे रखें। असीरान की रिहाई, अगर किसी ने गलत काम किया है, लेट देम फेस द लॉ। लेकिन आप मुझे एक बात बताएं, क्या इमरान खान साहब वॉर क्रिमिनल है? क्या वो स्लोडोबान मिलोजेविच है, खुदा न खास्ता बोस्निया हर्ज़ेगोविना के? क्या वार क्रिमिनल के तौर पे डील भी नहीं किया जा रहा? वो 60 फुट का कंपाउंड में मिला हुआ है जेल के अंदर, वार क्रिमिनल की तरह डील भी नहीं किया जा रहा, बड़ी अच्छी ट्रीटमेंट मिल रही है जेल के अंदर। जिस तरह उनको जेल के अंदर ट्रायल दिया गया है, जेल के अंदर जहां उनके हम जैसे लोग नहीं मिल सके, खुदा करके एक दफा मेरी मुलाकात हुई है, वो भी 6 महीने बाद। वो जब वार क्रिमिनल वाली बात कर रहे हैं, वो मामला वार क्रिमिनल्स की ट्रीटमेंट कुछ और होती है, उन्हें जेल के अंदर बड़ी अच्छी फैसिलिटीज मिल रही है, 60 फुट का कंपाउंड, साइकिलिंग के लिए, एक्सरसाइज के लिए जो है वो साइकिल मिली हुई है, उन्हें सारा कुछ मिला हुआ है। ये कोई बात नहीं है, साइकिल मिली हुई, ले जाएं साइकिल वापस। नहीं, वार क्रिमिनल को इस तरह की ट्रीटमेंट नहीं होती ना। वो वार क्रिमिनल नहीं है, उनका ओपन ट्रायल क्यों नहीं होता? आप तो ऐसी उतरवाया करते थे अपने दौर में, ट्रायल नहीं हुआ था। एक मिनट समर साहब, आप देखिए, ज्यादती ना कीजिए। क्या नवाज शरीफ या जरदारी साहब का, इन लोगों का ओपन ट्रायल नहीं हुआ था? मरियम बीबी का क्लोज ट्रायल कोई ट्रायल इज अ सेपरेट थिंग, ट्रीटमेंट जो है वो सेपरेट चीज है। आप चूंकि ट्रीटमेंट की बात कर रहे थे कि वो वार क्रिमिनल की तरह ट्रीट किया जा रहा है, तो मैं उस पे राय में बात कर रहा था। मैं इस आदमी को, जो मुल्क का साबिक वजीर आजम है, उसके बदन में गोलियां मारी गई हैं। रियासत की जिम्मेदारी है कि वो इन्वेस्टिगेट करे किसने पाकिस्तान के एक्स वजीर आजम पे हमला किया है। वो हमला पाकिस्तान पे हमला नहीं था। बिल्कुल उसकी तहकीकात होनी चाहिए, आपका मुतालबा बिल्कुल जायज है, बिल्कुल आपका मुतालबा जायज है, बिल्कुल होनी चाहिए। कौन रोक रहा है? क्यों नहीं हो रही? सही है। बहरहाल उस वक्त परवेज इलाही साहब थे, आपके अपने ही वजीर आला थे जिनकी गवर्नमेंट थी वहां पे। सब छोड़े, परवेज इलाही साहब के पास जितना इख्तियार था, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, वो तो बेचारा एक FIR नहीं कटवा सका। इमरान खान साहब का हक था कि जिस पे FIR कटवाना चाहते हैं कटवाएं, अगर वो बेगुनाह है तो निकल आएंगे। क्या आर देयर एनी होली काउज इन पाकिस्तान? क्या हम सब इक्वल सिटीजन नहीं है? बिल्कुल है, सारे इक्वल सिटीजन है। तो फिर आपके साबिक वज़ीर आज़म पे हमला हुआ है, मुझे इस पार्लियामान में से किसी एक शख्स की बात बताएं, क्या बिलावल साहब का हक नहीं बनता था? अपनी मां की शहादत में देखिए, हम सब, मैं उनको शहीद कहता हूं। बिलावल साहब ने कोई एक दफा कोई कंडमनेशन की है पार्लियामेंट के फ्लोर पे खड़े होके और इन्वेस्टिगेशन की डिमांड की है? चले शहबाज साहब तो वज़ीर आज़म थे, उनमें तो हिम्मत नहीं थी बात करने की। बिलावल साहब, जरदारी साहब, मौलाना साहब, एनीबॉडी, एनीवन ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, चले एवर कंडेम दैट एक्ट? ये डिबेट लंबी हो रही है। मुझे फाइनली ये बता दें, अली मोहम्मद खान साहब के लीडर ऑफ की अपोजिशन कौन आ रहा है तहरीक साहब की तरफ से? क्योंकि नून लीग ने तो ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए ख्वाजा आसिफ साहब को पार्लियामानी लीडर लगा दिया है।
देखिए ख्वाजा साहब तो पहले रेहाना डार बीबी से अपना इलेक्शन प्रॉपर जीत के आए हैं, वो तो उधर इलेक्शन हार चुके हैं, उनकी तो बात ही ना करें। जहां तक अपोजिशन लीडर की बात है, दैट इज चेयरमैन कॉल। खान साहब जो फैसला करेंगे पार्टी उस पर चलेगी। वो फायर ब्रांड किसी लीडर को लेके आ रहे हैं या नॉर्मल उमर अयूब साहब भी हो सकते हैं, क्योंकि उनकी आज की स्पीच जो है वो उतनी जो है वो फायर ब्रांड नजर नहीं आई जो तहरीक इंसाफ जितना प्रोटेस्ट असेंबली के अंदर कर रही है जिस शिद्दत के साथ। मैं अगेन यही कहूंगा, फाउंडिंग चेयरमैन जनाब इमरान खान साहब की कॉल है, क्योंकि है। वो इस तहरीक के बानी चेयरमैन है। जब तक खान साहब बाहर नहीं आते, और ये भी मैं बता दूं, कौम भी सुन रही है, ठीक है। ये कोई सालों की बात नहीं है ना महीनों की, जल्द खान साहब बाहर होंगे इंशाल्लाह। अफोर्ड ही नहीं कर सकते हम इतने बड़े लीडर को अंदर रखना, बस बहुत हो गया यार। अब आगे चलो, मुल्क चलाना है तो इमरान खान को बाहर लाओ, मुल्क चलाना है तो इमरान खान को बाहर लाओ, इसके बगैर नहीं चलेगा मुल्क। नहीं तो क्या करेंगे आप उसके, अगर वो नहीं लाते बाहर? नहीं तो यही होगा जो हो रहा है आज। बड़े मियां साहब ने छोटे मियां साहब से प्रॉपर जप्पी तक नहीं मारी, प्रॉपर हाथ नहीं मिलाया उनको। आप देखें उनको तो वो जाहिर है वो तो उनकी परेशानी तो समझ में आती है ना। अली मोहम्मद खान साहब के स्टेज सारा उनके लिए सजा और मिठाई कोई और खा गया लड्डू पर। तो बहुत शुक्रिया।